वेलकम टू माय चैनल फोकस एकेडमी 2M। सभी बच्चे को आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को इस क्वेश्चन को अच्छे से इसका आंसर देना है और सभी को कमेंट बॉक्स में लास्ट में जितना 50 में से सही होगा सभी को कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के रूप में लगाएं सभी को। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को अच्छे से आंसर देंगे, इस सारे प्रश्न को। और जब भी आप ये टेस्ट दें, चाहे हिंदी हो चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, पहले उसका अपना जो पढ़े हैं जो गेस है उसका रिवीजन कर कर ही दें, ताकि आपका जो पढ़े हैं वो भी रिवीजन हो जाएगा, तब आपको टेस्ट देने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हैं? तो हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। आंसर बताएंगे। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, तीसरा है उभयलिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे हवा शब्द किस लिंग का है, मेल है, फीमेल है, बताएंगे, या उभयलिंग है। सभी को बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, जो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बताना है। क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को, 14 जनवरी 1916 को, 3 जनवरी 1916 को, 12 फरवरी 1916 को। बताएंगे बच्चे सभी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस टेस्ट को टेस्ट के रूप में ही लगाएं। ठीक है, सभी बच्चे से अनुरोध है कि ये सभी को ही अपने परीक्षा से पहले देख कर जाएं। ठीक है, हम 400-500 का सीरीज 500 का कराएंगे, हिंदी का भी, सोशल साइंस का भी और साइंस का भी। ठीक है, सभी का धीरे धीरे वीडियो चढ़ता रहेगा, आप लोग देखते जाइए। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न अगले की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तीसरा क्वेश्चन, सेन साहब को कितनी लड़कियाँ थी? ये तो सबको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा चैप्टर। बताइएगा सेन साहब को कितनी लड़कियाँ थी? 2, 3, 4, 5। बताइएगा कौन सा आंसर होगा बच्चे। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो सेन साहब की लड़कियाँ 5 थी। हम सभी का नाम भी बच्चों याद रखना, ठीक है, क्योंकि पूछता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे चौथा की ओर। अग्रज शब्द में प्रत्यय है। अग्रज शब्द में प्रत्यय है, बताइए। गराजा, गर्जा, आजा या, बताइएगा। उपसर्ग जो होता है, इसमें उपसर्ग का प्रत्यय आप लोग पढ़ेंगे, व्याकरण वाला पार्ट में होता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे रहता है, ठीक है। अब प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो पीछे लगा होता है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा है? अग्रजा। कौन सा होगा बच्चा? अग्रजा। का आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। पांचवा की ओर। मदन किसका बेटा था? बताएंगे सभी बच्चे। आंसर मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का या गिरधार लाल का? बताएंगे किसका था? मदन किसका बेटा था? बताएंगे सभी बच्चे। इसमें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मदन जो था सेन साहब के थी में क्लर्क था। उनका पिताजी थे सेन मदन का, वो क्या था? उसका पिताजी। इसके प्रश्न का आंसर देंगे। क्लर्क थे उनके थी में, ऑफिस में। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गिरधर लाल का मदन बेटा था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? बताएंगे। प्रश्न संख्या 106 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन में दिया यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को या भवानी शंकर त्रिवेदी को। बताएंगे सभी बच्चे। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? बताएंगे सभी। प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा मैक्स मुलर को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। सभी बच्चे हमारे फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना भी सही होगा लास्ट में 50 क्वेश्चन में से सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे अपने भाई और दोस्तों के संग, अपने बहन के संग, सभी के संग शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं 10वां में, जो 2024 में जो एग्जाम देने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग शेयर करेंगे सभी के पास। ठीक है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन थे? कौन हैं? हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मुलर, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। हिंदी कविता में
वाद के प्रवर्तक कौन है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 मंथ है लगभग, सभी बच्चों को अपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये तैयारी जो है ना, ये तैयारी जांचने की बेस्ट तरीका है ये, समझे बच्चे। आप कितना पढ़े हैं अभी तक वो सब जांच करने के लिए बेस्ट ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसी में से बेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का आंसर दें, सभी प्रश्नों का अच्छे से आंसर दें। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का आंसर बताएगा सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8वां की ओर चलते हैं, बताएंगे सभी बच्चे। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। अभी हम पीछे भी बताएंगे बच्चे कि उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगा रहता है, छुपा ही रहता है दोनों। ठीक है, प्रत्यय भी छुपा रहता है, उपसर्ग भी छुपा रहता है। तो जो उपसर्ग होता है आगे रहता है शब्द की, ठीक है, और जो प्रत्यय होता है पीछे रहता है। तो बताएंगे बच्चों कौन होगा। ऑप्शन ए में लिखा है सात, तमसात, त, अ। बताएंगे बच्चे कौन सा होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा बच्चे डी, नहीं सॉरी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होगा। आत्मसात प्रत्यय इसमें कौन होगा, सात। ठीक है, चलिए 9 नंबर, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महात्मा गांधी की, गुणकार मूले की, या यतीन्द्र मिश्र की। बताएंगे बच्चे विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, बताएंगे। चारों ऑप्शन में से कौन आपका सही होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे, इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए नाखून, ये बड़ी मस्त कहानी है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किस चीज़ का। नाखून हमें किस चीज़ का याद दिलाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब ये हमारे पूर्व की कहानी के बारे में मनुष्य की। बताएंगे सौंदर्य बोध और संस्कृति की चेतना है, सुंदरता बढ़ाने का है, अच्छे व्यवहार का है, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। बताएंगे नाखून बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, चारों में से कौन करता है बताइएगा आप सभी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ये हमारे ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, नाखून हमें क्या दिलाता है, जो हमारे पार्श्व वृत्ति में होता है। नाखून क्या है, विषम है, कितना भी काटो फिर ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ठीक है, सौंदर्य बोध और संस्कृति की क्या है, चेतना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर। घृणा शब्द का विलोम है, ये विलोम शब्द है जैसे कि बताएंगे सभी। नफरत, प्रेम, सहयोग, सत्कार। घृणा शब्द का विलोम कब होगा, अपोजिट पूछ रहा है, सभी बच्चे बताएंगे। जैसे आग पानी होता है ना, विलोम पूछ रहा है। जैसे सोना का जगना होता है, तो उसी तरह बताएंगे घृणा शब्द का विलोम क्या होगा, नफरत होगा, प्रेम होगा, सहयोग या सत्कार होगा। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घृणा का प्रेम होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। जितने भी मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन वाले को तो ये सब हम बताए भी हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। भीमराव अम्बेडकर से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण किसने किया था बताएंगे। ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ललई सिंह यादव। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी लोग आपको याद रखिए। ठीक है, BBI है। ठीक है, चलते हैं, ये सभी प्रश्न BBI है, आप लोग थोड़ा विशेष रूप से सब चीज़ पे ध्यान दें। ठीक है, कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है बताएंगे बच्चा। ये 4 क्या है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है। बताएंगे कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। बताएंगे सभी बच्चे क्या है, बताएंगे क्या होगा। ये 4 क्या होते हैं, 4 5 ये सब क्या होता है, अच्छा बुरा ये सब कौन सी होता है, विशेषता होता है। ठीक है, ये विशेषण पदबंध है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। सभी बच्चे बताएंगे उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य। बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या मिश्र वाक्य है, क्या सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है। तो बताएंगे आइए इनमें से कोई नहीं है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ये सरल वाक्य है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 15 का। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, विनोद कुमार शुक्ल की, गुणकार मूले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मैक्स मुलर की। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर किसकी है।
15 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। बच्चों जो हिंदी में थोड़ा विशेष रूप से आप लोग इसका जो कौन लेखक क्या लिखा है, ठीक है, किस भाषा से संबंधित है, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ है, ये सब पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे 5 से क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देंगे, आराम से आपका हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणकार मूल्य की है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। उपमान, उपाधि, उपहार, उपमेय। बताएंगे बच्चे इस प्रश्न का आंसर। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द, जैसे हम अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ते हैं ना, वही है, ठीक है। जिसकी उपमा दी जाए, बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद करेंगे, ठीक है। जो प्रश्न है 17 नंबर, आगे बढ़ेंगे। अनेक शब्द का जो परिवाची है, विलोम शब्द है, शुद्ध शब्द है, ये सारे सब याद कर लें आप लोग, मुहावरे ये सब याद करें, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि क्या है। खरोष्टी लिपि है, प्रकृति लिपि है, नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। आप लोग परीक्षा देने जाने वाले हैं, आप हिंदी भाषी हैं, तो आपका लिपि कौन होगा। आप लोग देखिएगा वहाँ पे देवनागरी लिपि भरिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को परीक्षा में ये सब भरने के लिए आता है, ठीक है, कि आपकी लिपि क्या है, ये सब पूछता है, भरना रहता है, भरिएगा। देवनागरी लिपि आप लोग का होगा जो हिंदी वाले हैं, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। मराठी भाषा की लिपि क्या होती है। खरोष्टी होती है, प्रकृति होती है, नागरी होती है या देवनागरी होती है। बताएंगे सभी बच्चे 17 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी, ठीक है। हम आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। बताएंगे धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। बताएंगे महेंद्रपाल था, भोज था, मिहिर भोज था या अमोघ वर्ष था। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भोज, ठीक है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। बताएंगे सभी बच्चे। महात्मा गांधी की है, अमरकांत की है, विनोद कुमार शुक्ल की है, मैक्स मुलर की है। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, किनकी रचना है। बताएंगे महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो 19 नंबर प्रश्न क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी की है, ठीक है। और भी महात्मा गांधी की है, ठीक है, जैसे हरिजन भी है, ठीक है, और बहुत सारा ये लिखे हैं, पत्र पत्रिका भी लिखे हैं, तो सब आप लोग याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये वाला अपना याद रखिएगा लोग, सभी पर लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं करता था। बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहादुर से, ये बहादुर नंबर चैप्टर से प्रश्न है, देंगे सभी बच्चे इसका आंसर। 20 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। बहादुर क्या करता था, भैंस उसना चलाता था, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर देंगे। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो बताइए महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने। पुतिन क्यों करेगा, वो तो वहीं का था। किसने किया था, बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। जो सोवियत संघ था ना, आरएसएस, इसको यूएसआर कहते हैं, यूएसएसआर कहते हैं, ठीक है, यूएसएसआर। ये ना 1991 में विघटन होकर 15 देशों में बट गया था, ठीक है, जिसमें अभी रूस है, कजाकिस्तान है, ठीक है। जो अभी का रूस है ना, वो सोवियत संघ का ही पहले हिस्सा था, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने, ठीक है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है, नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है, नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नियामक नहीं है, ठीक है बच्चे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाला बताइए, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरा बोले हैं ना बच्चे, आंखों का तारा, ये सब मुहावरा अच्छे से याद रखने हैं आप लोग, ठीक है, कि मुहावरा 2-3 पूछ लेता है, ठीक है। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लाल रंग की गुदरी है, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, या गुदरी में बालक को सुलाना, या लाल गुदरी बनाना। देखिए बच्चों आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। ये नहीं हो पाएगा, ए तो हो भी नहीं करेगा, बी हो भी नहीं कर, बी होगा, सी तो दिखाई नहीं दे रहा, डी तो हो भी नहीं करेगा,
बी ये प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना ही क्या होता है, गुदरी का लाल होता है। ठीक है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का पैदा लेना। ठीक है, जन्म लेना। ठीक है बच्चे, चलते हैं। आप लोग परिवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेक शब्द के एक शब्द आप लोग याद करके रखें। ठीक है, इससे 20-25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे आप लोगों का। बताएंगे गणेश शब्द का परिवाची, हम बोले थे ना परिवाची आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो गणेश शब्द का परिवाची बताएंगे क्या, लंबोदर होता है, माघवा होता है, यातुधान होता है, संधो होता है। बताएंगे गणेश शब्द का, गणेश का कुबेर भी होता है। ठीक है, गणेश जी का नाम सुने हैं ना, कुबेर, कुबेर, कुबेर भी होता है और भी होता है, मुस्क सवारी भी बोलते हैं, एक दंत भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबोदर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है कि परिवाची, विलोम सब अपने जो भी गेस है, चाहे बुक है, गेस में तो बहुत उतना ही, जितना गेस में उतना ही याद करिए। कोई भी गेस हो बच्चे, कोई भी गेस खराब नहीं होता है। जो आपके पास है उसी से याद करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस टेस्ट को अपने उससे पढ़कर ही टेस्ट दें ताकि ज़्यादा आपको लाभ हो सके। ठीक है, रिवीजन का रिवीजन भी होगा, आपका टेस्ट में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारा 50 में से कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, सभी बच्चे को टेस्ट लगाना है। ठीक है, परीक्षा से पहले 4-5 मिनट देख कर चले जाना है, इन्हीं में से आने वाला है प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे 25 नंबर का, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो बताएंगे बच्चे तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है, या अव्ययभाव समास है। बताएंगे बच्चे 25 नंबर का आंसर बताएंगे। दो शब्दों को जोड़ता है कौन, बताएंगे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययभावी भाव होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या, संधि विच्छेद से प्रश्न है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताएंगे सभी बच्चे, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, यशोधरा, यशो प्लस धरा। ठीक है, यशोधरा। ये वाला बताएं, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। ठीक है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द से प्रश्न था वाक्य से। ठीक है, तो आप लोग बच्चे सभी को अच्छे से इसका अथी देंगे। प्रश्न संख्या 28 का आंसर देंगे सभी बच्चे। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मुंशी का काम कहाँ करते थे, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी का मतलब होता है हुमायूं के, मोहम्मद शाह रंगीले, या बाबर, या अकबर। बताएंगे सभी बच्चे, 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। बताएंगे, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, मुगल बादशाह थे। ठीक है, चलेंगे। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। बताएंगे सभी बच्चे, गुरु नानक की, सुमित्रानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, या प्रेमगन की। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे 29 नंबर का, किनकी हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, बताएंगे बच्चे, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की। याद रखिएगा, इनको अकादमिक अवार्ड कब मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड कब किनको मिला, अवार्ड वार्ड ये सब याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है। अब बताएंगे 30 नंबर पर, फवारे और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। जन्म का जन्म, जनतंत्र का जन्म से है, स्वदेशी से है, हिरोशिमा से, या भारत माता से। बताएंगे किस चैप्टर से है, किस पार्ट से है। बताएंगे सभी बच्चे, 30 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। फवारे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की। बताएंगे बच्चे सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, ये सब पढ़ना चाहिए आप लोगों को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। रसखान की है, अज्ञा की है, कुंवर नारायण की है, जीवनानंद दास की है। बताएंगे सभी बच्चे, 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, जितने भी लेखक हैं, जिनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो भी अवार्ड मिला है, उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है उनका। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बताएंगे। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है दुष्चक्र में, सस्त्रष्टा, या इसी दुनिया में, या देशांतर, या भगनदूत। बताएंगे बच्चे सभी प्रश्न, इसका आंसर बताएंगे। 32 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे।
वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। देखो बच्चे, रिवीजन करने का भाई और टेस्ट लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, रिवीजन का रिवीजन भी होता है और टेस्ट से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो सभी बच्चे को ये टेस्ट लगाने चाहिए हमारे अनुमान से। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर देंगे, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, सुमिंदरानंद पंत है, गुरु नानक है या प्रेमधन है? बताएंगे सभी बच्चे। 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? बताइए। प्रकृति मतलब जानते हैं जो हमारे आसपास में जितने भी चीज़ मौजूद है ये सब क्या है? प्रकृति किंतु है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, चलेंगे आगे। ये वाला प्रश्न बताइएगा आंसर इसका। किस कवि ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था? बताएंगे बच्चे। ज्ञानानंद ने, प्रेमगन ने, कुंवर नारायण ने या गुरु नानक ने? बताएंगे बच्चों। किस कवि ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? बताएंगे कौन सा इसका आंसर होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा गुरु नानक ने किए थे। ठीक है, इनका जन्म याद रखना है, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, सभी को याद रखना है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, गुरु नानक से जो संबंधित चीज़ है उसको याद रखना है। ठीक है, नगर संवेदना के ये जो गुरु नानक थे ये सिख धर्म के पहला गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, आज जो कौन ऐसा गुरु है सिख धर्म के जो कि बिहार में उनका जन्म हुआ था? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में, अपना बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, पटनी साहिब में। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। नगर संवेदना के कवि, नगर संवेदना के कवि हैं वत्स्याम अज्ञे ने, वीरेन डंगवाल ने, कुंवर नारायण ने, सुमित्रानंद पंत, नंदन पंत? बताएंगे इस प्रश्न का आंसर का। नगर संवेदना के कवि कौन है? 35 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। 36 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। दूरदाता मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। 36 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। दूरदाता मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चा हिरोशिमा। ठीक है, जापान में है हिरोशिमा। नागासाकी जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था बच्चों, उसी में नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था? एटम यानी परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो ये जो हिरोशिमा जगह कहाँ है? जापान देश में। ठीक है बच्चों, उसी से संबंधित बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताएंगे 37 नंबर प्रश्न। गुरु नानक के पद हैं राम भक्तिमय गीत, प्रेम भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत या कृष्ण भक्तिमय गीत? बताएंगे। 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? गुरु नानक के पद हैं। बताएंगे बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राम भक्तिमय गीत। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, पदों में, गणाक्षरी में, दोहों में या सवैया में? बताएंगे सभी बच्चे। 38 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणाक्षरी में। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। कवि प्रेमगन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत में, ब्रज भाषा और अवधी में, हिंदी में, उड़िया में? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। 39 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। कवि प्रेमगन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? हम बोले ना बच्चे, जो भी मतलब लेखक हैं हिंदी के, उनका जो लिखे हैं बुक, उनका नाम याद रखना, जन्म कहाँ हुआ, उनका कौन सा अवार्ड मिला, ये सब चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे इसमें से क्वेश्चन 20-25 आ जाते हैं सभी बच्चे। ठीक है, इस बच्चे अच्छे से इसको आंसर सभी बच्चे। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमिंद्रानंदन पंत की। हमें याद है कि सुमिंद्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, तो इनको याद रखेंगे कब मिला था। ठीक है, डेट भी याद पूछता है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। गुरु नानक, वीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण या प्रेमधन? बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 41 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण द्वारा। ठीक है, कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। अगले प्रश्न की, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थी
सही वत्स्यान अज्ञेय, रहीम, कबीर, सुमिंद्रानंदन पंत। बताएंगे आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। बताएंगे ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय ही थे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया है। मंगू ने, कुसुम ने, मेटरन ने या माँ ने। बताएंगे 43 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। 11:15 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। बताएंगे सभी बच्चे 44 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। 44 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 बजे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। गांव में जुआरी किस्म की व्यक्ति कौन था। मगमा का बेटा, मगमा के पति, रंगपा या रंगपा का भाई कौन था। बताएंगे सभी बच्चे। मगमा, नगमा, ये सब बच्चे ये प्रश्न से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। मगमा का बेटा था या मगमा का पति था या रंगप्पा था या रंगप्पा का भाई था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगप्पा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 की। 7 कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। बांग्ला, उड़िया, हिंदी, संस्कृत। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। 7 कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को ही बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उड़िया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तहसीलदार का, सरपंच का, लक्ष्मी का, आज्ञागुण निधि का। बताएंगे 47 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। 47 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का था। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। 2, 3, 4, 5। बताएंगे 48 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। बताएंगे बच्चों सभी प्रश्न इसका आंसर बताएंगे बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 थे। ठीक है, मंगू के अलावा उनका 3 गो और संतान थे। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे जो हम बोले थे कि 50 क्वेश्चन कराएंगे, अब सब जितना 50 में सब लोगों को सही हुआ। ठीक है बच्चों, वो सारे कमेंट बॉक्स में अपना बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हमारे फोकस एकेडमी 2M को यूट्यूब चैनल है जिसको हम आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कितना सही हुआ। ठीक है, कैसा आपको लगा ये सेशन उसके लिए भी। ठीक है बच्चों, तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। किसने सीता का रसम लाई भेजी थी। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये लास्ट है आज। ठीक है, आपको बताते हैं ये लास्ट जो क्वेश्चन होता है हम होमवर्क के रूप में देते हैं और इसका हम आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि 50 प्रश्न में से कितना सही हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल फोकस एकेडमी को 2M को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो भी 10वां में अभी 2024 में जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के पास क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, सभी का हेल्प हो सके। ठीक है, ये 50 नंबर आप लोगों का होमवर्क में रहता है, सभी को पता ही है। ठीक है, तो आप बताएंगे सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। ये आप लोग बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे को थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए।